हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू केजेड किचन। तो गाइज, क्या आपको भी इस गर्मी में ठंडी ठंडी क्रीमी और चॉकलेट वाली ट्रीट का मजा लेना है? तो इसीलिए आज हम बिल्कुल मार्केट स्टाइल होममेड चोकोबार आइसक्रीम बनाएंगे और इसी के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि ये रेसिपी बहुत ही इजीली बन जाएगी। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम एक पैन में 1 लीटर फुल फैट दूध ऐड करेंगे। दूध की क्वांटिटी आप आपके अकॉर्डिंग कम ज्यादा ले सकते हैं और दूध को अगर हम कप्स में मेजर करें तो ये लगभग 4 कप के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा कि आइसक्रीम बनाने के लिए फुल फैट दूध का ही इस्तेमाल करें, जिससे कि आइसक्रीम जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रीमी बनेगी। अब मैं इस पैन वाले दूध में से हाफ कप जितना दूध एक अलग कटोरी में निकाल लूंगी और इस कटोरी वाले दूध में मैं 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर यानी कि कॉर्नस्टार्च ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। तो ये हमारी कॉर्नफ्लोर स्लरी बिल्कुल तैयार है। इसे हम एक साइड रख देंगे और अब हम पैन वाले दूध में 1 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही में 1 कप मैं यहाँ कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह चीनी या फिर पिसी हुई चीनी का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी और कंडेंस मिल्क आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा डाल सकते हैं। अब हम इन सारी चीजों को विक्स की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। और जैसे ही सारी चीजें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, इसे हम कुक कर लेंगे। तो कुक करने के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे तब तक जब तक कि दूध में एक अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता और दूध की कंसिस्टेंसी हल्की सी गाढ़ी नहीं हो जाती, तब तक इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। चलाना इसलिए है क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है, तो ये तले में चिपके ना यानी कि लगे ना, इसलिए हमें इसे कंटिन्यू मिक्स करते हुए कुक करना है। तो 3 से 4 मिनट तक इस दूध को कंटिन्यू हमने पका लिया है और इसमें एक अच्छा सा उबाल भी आ चुका है। आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से उबल चुका है दूध और इसकी कंसिस्टेंसी भी हल्की सी गाढ़ी हो चुकी है। तो इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को लो करके इसमें हम कॉर्नफ्लोर स्लरी ऐड करेंगे जो हमने पहले बनाकर रखी थी। वो स्लरी को एक बार अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा करके दूध में ऐड करते जाना है और दूध को कंटिन्यू मिक्स करते हुए पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर तब तक जब तक कि ये मिक्सचर जो है वो काफी अच्छी क्वांटिटी में थिक ना हो जाए, तब तक इसे पकाना है। तो थोड़ी देर तक यानी कि तकरीबन 5-6 मिनट तक इसे पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर काफी अच्छी तरीके से गाढ़ा हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कि आप स्पैचुला में थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इस तरीके से स्क्रैप करेंगे ना, तो इस तरीके से बीच में जगह बनेगी यानी कि मिक्सचर जो है वो एक साथ नहीं आएगा, मतलब कि हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। ये इसी तरीके का गाढ़ा मिक्सचर होना चाहिए। तो अब हम फ्लेम ऑफ करके इस मिक्सचर को हल्का सा रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे और जैसे ही ये मिक्सचर हल्का सा ठंडा हो जाए उस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून वेनिला एसेंस डालने के बाद सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम इस मिक्सचर को छान लेंगे। तो छानने के लिए हम एक बाउल के ऊपर छन्नी रखेंगे और छन्नी के अंदर हम हमारा वेनिला वाला मिक्सचर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से छान लेंगे। छानने से क्या होगा कि ये मिक्सचर जो है वो बहुत ही सिल्की, स्मूथ और क्रीमी बन जाएगा और इसमें अगर बाय चांस कोई भी लम्स वगैरह होगा तो वो भी निकल जाएगा। तो ये एक सीक्रेट टिप है कि अगर आप छान कर आइसक्रीम बनाएंगे ना, तो आपकी आइसक्रीम जो है वो बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनेगी और इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल बनने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसलिए हमने सारे मिक्सचर को अच्छी तरीके से छान लिया है। तो छानने के बाद अभी भी ये मिक्सचर हल्का सा गर्म है, तो अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये पूरी अच्छी तरीके से ठंडा और हल्का सा सेट भी हो जाएगा। 1 hour later. तो 1 घंटे के बाद ये हमारा मिक्सचर यानी कि हमारा वेनिला वाला बेस बिल्कुल अच्छे से चिल्ड और हल्का सा सेट भी हो चुका है। तो अब हम इस मिक्सचर को एक साइड रख देंगे और अब हम इसकी क्रीम तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक बाउल में थोड़े से क्रश किए हुए आइस लिए हैं यानी कि बर्फ के टुकड़े लिए हैं। इसके ऊपर हम मिक्सिंग बाउल रखेंगे और बाउल के अंदर फ्रेश क्रीम डालेंगे। मैंने यहाँ 250 ml का पैकेट जो आता है वो यूज किया है फ्रेश क्रीम का। मैंने क्रीम को इस्तेमाल करने से पहले 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया था, जिससे कि क्रीम जो है वो काफी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो हमें इस यहाँ बिल्कुल चिल्ड क्रीम का इस्तेमाल करना है। तो अब हम क्रीम को हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे तब तक जब तक कि क्रीम में एकदम सॉफ्ट पीक ना आ जाए और क्रीम जो है वो बिल्कुल लाइट और फ्लफी ना बन जाए, तब तक इसे बीट करना है।
हमने नीचे आइस इसलिए रखा है ताकि क्रीम जो है वो जल्दी बीट हो जाएगा। ये बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है क्रीम को जल्दी बीट करने के लिए। तो कुछ देर तक बीट करने के बाद आप देख सकते हैं कि क्रीम जो है वो हल्का सा फूल चुका है और फ्लफी भी हो गया है। तो अब हम इसे ओवर बीट नहीं करेंगे और इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे हमारा प्रिपेयर किया हुआ वेनिला बेस, जो हमने ठंडा करने के बाद एक साइड रख दिया था। वो बेस ऐड करने के बाद फिर से हम इसे 1-2 मिनट के लिए बीट करेंगे। बहुत ज्यादा ओवर बीट नहीं करना है, बस उतना ही बीट करना है कि सारी चीजें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो गाइज आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। समर ट्रीट के लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है और ये आइसक्रीम तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगी। तो ट्राई करना तो बनता है। इसमें हमने किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव वगैरह यूज नहीं किया है। तो ये बहुत ही हेल्दी और घर की चीजों से बनी हुई आइसक्रीम है। तो ट्राई करना तो बनता है। तो सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ये हमारी वेनिला आइसक्रीम बिल्कुल तैयार है। अगर आप इसकी वेनिला आइसक्रीम बनाना चाहते हैं तो आप इसे एयरटाइट कंटेनर में डालकर ओवरनाइट के लिए फ्रीज कर लीजिए और नेक्स्ट डे ये आपकी वेनिला आइसक्रीम बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में आपको 2 तरह की आइसक्रीम बनाना मैंने बता दिया है। एक तो है हमारी बेसिक सी वेनिला आइसक्रीम और दूसरी जो है वो चोकोबार आइसक्रीम है। तो आपको दोनों में से कौन सी ज्यादा पसंद आई आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम इस मिक्सचर को हमारे आइसक्रीम मोल्ड में ट्रांसफर करेंगे। तो मेरे पास इस तरीके का आइसक्रीम मोल्ड अवेलेबल है। आपके पास जो भी आइसक्रीम मोल्ड या कुल्फी मोल्ड अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। तो अब हम इस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके इस आइसक्रीम मोल्ड में ट्रांसफर करेंगे और मोल्ड में ट्रांसफर करने के बाद मोल्ड को हल्का सा टैप करेंगे ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स हो वो निकल जाए और फिर इस आइसक्रीम मोल्ड को एल्यूमिनियम फॉइल से ऊपर से कवर कर देंगे जिससे कि आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल भी ना बने और हमारी आइसक्रीम जो है वो बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनकर तैयार हो जाए। और साथ ही में मैं इस मोल्ड के लीड अवेलेबल है मेरे पास, तो ये भी मैं ऊपर रख रही हूँ जिससे कि स्टिक जो है वो बिल्कुल सेंटर में जाए। लीड लगाने के बाद अब हम बीच में से नाइफ की मदद से कट लगा लेंगे और इस तरीके की आइसक्रीम स्टिक इंसर्ट कर देंगे। अगर आप चाहे तो मोल्ड की ही आइसक्रीम स्टिक इंसर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली मैं ना आज इसे बिल्कुल मार्केट स्टाइल लुक देना चाहती हूँ, जैसी बाहर की चोकोबार होती है बिल्कुल उसी तरीके का लुक देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ आज इस तरीके की स्टिक इंसर्ट की है। तो फाइनली जितना वेनिला आइसक्रीम का मिक्सचर बचा था वो मैंने दूसरे मोल्ड में भी ट्रांसफर कर दिया है। तो अब हम इसे ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये पूरी अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप 6 से 8 घंटे भी फ्रीजर में रख सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट रखेंगे तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा आइसक्रीम का। The next day. तो फाइनली नेक्स्ट डे हो चुकी है। तो अब हम पहले इसकी चॉकलेट मेल्ट करेंगे और बाद में हम आइसक्रीम चेक करेंगे। तो चॉकलेट को हम डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक स्टील पॉट में पानी को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। इसके ऊपर हम हीट प्रूफ बाउल रखेंगे और बाउल के अंदर हम चॉकलेट ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 200 ग्राम डार्क चॉकलेट और 200 ग्राम व्हाइट चॉकलेट को चॉप करके ऐड किया है। मैंने यहाँ दोनों चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। इन दोनों चॉकलेट को मिक्स करके मैं मिल्क चॉकलेट बनाऊंगी। अगर आपके पास सिर्फ मिल्क चॉकलेट अवेलेबल हो तो वो भी आप ले सकते हैं। और हाँ गाइस, चॉकलेट की क्वांटिटी आप आपके अकॉर्डिंग कम ज्यादा ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने कितनी आइसक्रीम्स बनाई है इसके ऊपर। चॉकलेट को हम कंटिन्यू मिक्स करते हुए मेल्ट करेंगे। तो नीचे की जो हीट आती जाएगी उससे आपकी चॉकलेट जो है वो बिल्कुल आसानी से मेल्ट हो जाएगी। आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं 30-30 सेकंड के इंटरवल पे। तो कुछ देर तक मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि चॉकलेट जो है वो बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करूंगी 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप यहाँ पर किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अनफ्लेवर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल करें। मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा करके ऑयल ऐड करूंगी और हल्के हाथों से मिक्स करती जाऊंगी। तो ये हमारी चॉकलेट जो है वो बिल्कुल शाइनी और स्मूथ बन जाएगी और इसकी कंसिस्टेंसी भी हल्की सी पतली हो जाएगी, जिससे कि आइसक्रीम के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो अब हम इस मेल्टेड चॉकलेट को बड़े से ग्लास या फिर मग में ट्रांसफर कर देंगे, जिससे कि आइसक्रीम को डिप करने में आसानी हो। और ट्रांसफर करने के बाद इसे हम रूम टेम्परेचर पर पूरी अच्छी तरीके से ठंडा कर लेंगे। तो जब तक हमारी चॉकलेट ठंडी हो रही है तब तक हम हमारी आइसक्रीम चेक कर लेते हैं। तो आइसक्रीम को रखे ओवरनाइट हो चुकी है और आइसक्रीम बिल्कुल अच्छे से सॉलिड हार्ड हो चुकी है, मतलब बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। तो इसे हमें डीमोल्ड करने के लिए एक बाउल में पानी लेना है। मैंने यहाँ नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लिया है
और इसमें हम हमारा मोल्ड रख देंगे। कुछ सेकंड के लिए मोल्ड को ऐसे ही रख देना है पानी में और कुछ सेकंड के बाद आप आइसक्रीम को हल्के हाथों से निकालेंगे ना तो ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी आइसक्रीम। और जैसे ही आइसक्रीम डीमोल्ड हो जाए उसे तुरंत ही चॉकलेट के अंदर डिप करते हुए कोट कर लेंगे और जैसे ही ये अच्छी तरीके से कोट हो जाए उसे कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे तो चॉकलेट जो है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से चॉकलेट सेट हो चुकी है क्योंकि हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छी चिल्ड थी इसलिए। वैसे ही मैंने दूसरे मोल्ड की भी आइसक्रीम को इसी तरीके से चॉकलेट में डिप करते हुए कोट कर लिया है। ध्यान रखिएगा कि चॉकलेट जो है वो रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल अच्छे से ठंडी होनी चाहिए, नॉर्मल गर्म भी नहीं होनी चाहिए वरना आपकी आइसक्रीम जो है वो चॉकलेट में ही पिघल जाएगी। तो इस तरीके से हम सारी ही आइसक्रीम को चॉकलेट में कोट करके सर्व कर लेंगे। तो सर्व करते टाइम मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा था कि मैंने इसे टेस्ट कर ही लिया क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यम्मी और डिलीशियस बनी थी। घर की बनी हुई मिठास और चॉकलेट का मैजिक, इस चोकोबार आइसक्रीम का मजा ही कुछ और है। तो गाइस देख क्या रहे हो, जल्दी से ये रेसिपी ट्राई करो एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड subscribe.